अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा बेबी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। पेप्लम ड्रेस है और इसमें राउंड नेक में फ्रिल लगाए हैं और इसके साथ एक छोटी सी शॉर्ट भी बनाई हुई है। ये इस वक्त मैंने 2 साल की बच्ची को पहनाया हुआ है। ये 2 साल की बच्ची की डमी है ये मेरे पास। इसने पहना हुआ है, वरना ये 1 साल से लेकर 2 साल के दरमियान ये बच्चों को आराम से पहनाया जा सकता है। विंटर में हम इसको हाई नेक के साथ पहना सकते हैं, नीचे टाइट्स के साथ भी इसको शॉर्ट को लॉन्ग भी बना सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये तकरीबन ये टॉप बनाने के लिए हमें अगर हमारा बड़े अर्ज का कपड़ा है तो 1/2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ये मेरा कपड़ा है, लेकिन ये बड़े अर्ज का है और इसके साथ छोटा सा पीस मैंने शॉर्ट के लिए लिया है। और आप देख सकते हैं तकरीबन ये 16 इंच का ये पीस है। सॉरी, ये तकरीबन ये 20 इंच का पीस है, जिसमें से मैं अभी आपको ये टॉप बना कर दिखाऊंगी, उसके साथ शॉर्ट भी बना कर दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने जो इसका योक पीस लिया है, फ्रंट पीस लिया है, ये 13 इंच चौड़ाई और 9 इंच ऊंचाई का लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है, विथ 13 इंच है और इसकी हाइट जो है वो 9 इंचेस है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी आपको कटिंग दिखाऊंगी मैं। ये 2 हिस्से हैं, फ्रंट और बैक। इसका सबसे पहले मैं आर्म होल 5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ और नेक का मैं 2 इंचेस पर। इसमें शोल्डर नहीं है, सिर्फ नेक है। अब आप ये देखें, आर्म होल की लेंथ मैंने 5 इंचेस बताई है आपको और नेक के लिए मैंने 2 इंचेस छोड़ा है। 4 इंच का मेरा नेक लाइन होगी। बड़ा सा आर्म होल कटा है, इसी में स्लीव्स लगेंगे और हल्की सी दरमियान में मैंने गोलाई दी है। ये आर्म होल कुछ रेगलान स्लीव की तरह है और नीचे से थोड़ा सी चौड़ाई ज़्यादा है, थोड़ा सी फ्रॉक शेप, ए लाइन शेप दिया है मैंने हल्का सा, और इसके नीचे फ्रिल लगेगी। इसकी टॉप की ऊंचाई 9 इंच में जैसे कि बताया है। इसमें स्लीव्स की भी लेंथ आएगी। अब स्लीव्स के लिए मैंने 7 इंच का ये फैब्रिक लिया है, 7 इंच लेंथ लिए और इसको डबल करने के बाद मैं इसको एक और फोल्डिंग करूँगी। ये ट्रायंगुलर शेप ले लेगा इस तरह से। अब ये 7 इंचेस का लिया है मैंने। अब इसमें से मैंने स्लीव इस तरह से कट करने, मैंने 3 इंचेस पर पहला निशान लगाना है, जो थोड़ा सा आउट हो गया है कैमरे के रेंज से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर कॉर्नर से लेकर हमें 3 इंचेस तक ये अंदर का राउंड कट करना है और बाहर का राउंड हमें 4 इंचेस तक कट करना है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मैंने इसकी लेंथ 7 इंचेस ली थी। 3 + 4 जो है वो 7 हो जाता है। तो नीचे का ये राउंड जो है मेरा 4 इंचेस चौड़ाई का कटेगा। ये अंदर का शॉर्ट राउंड 3 इंचेस पर कटिंग किया है ऊपर से और 4 इंचेस पर ये नीचे का राउंड है। इसी में से स्लीव बनेंगे छोटे छोटे। ये रेगुलर शेप का है ये स्लीव। अब आप देखें ऊपर का जो मेरा आर्म होल है थोड़ा सा गोलाई शेप की शेप में है, तो स्लीव को भी मैं थोड़ी सी इसके मुताबिक शेप दूंगी। ये देखिए, ऊपर से हमने शोल्डर का हिसाब देखना है कि शोल्डर बहुत ज़्यादा झुका हुआ ना हो, ना बिल्कुल सीधा हो, हल्का सा हमें तिरछा रखना है और इस तरह से इसको शेप देना है। ये देखिए, मैं चॉक से इस पर निशान लगाऊंगी और इसको इसी अंदाज में शेप दूंगी। इसी साइज़ को अगर हम और मज़ीद छोटा बनाना चाहें तो हम लेंथ में 1 इंच कमी करेंगे, चौड़ाई में भी 1 इंच कमी करेंगे। ऊपर का स्लीव 4 इंच की जगह 3.5 इंच का हम बना सकते हैं और मज़ीद साइज़ छोटा करने के लिए। इसे मैंने 5 इंच चौड़ी फ्रिल नीचे लगानी है, 4 इंचेस की लगाएंगे तो ये मज़ीद तकरीबन 1.5 इंच इसकी लेंथ कम हो जाएगी। इसी तरह चौड़ाई कम होकर हम और छोटे बच्चों में बना सकते हैं। इसी तरह हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम करते जाए तो ये और मज़ीद साइज़ छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह अभी नेक में जब मैं इसको अगर हमें इसको और शेप देना चाह रहे हैं कि नेक बिल्कुल राउंड नज़र नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ स्लीव्स की जगह पर इसको मज़ीद और
हल्की सी गोलाई करूँगी शेप देने के लिए। ये देखिए अब थोड़ी सी इसकी राउंड शेप हो गई है। जब हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारी शेप में कुछ कमी है तो हम इसको मज़ीद और राउंड कर लेते हैं। अब आप ये देखिए मैंने नीचे 2 पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक था, जितनी इसकी चौड़ाई थी उसके हिसाब से मैंने लिया है। अब इस फैब्रिक की चौड़ाई 44 इंच थी तो ये हाफ 22 इंच है फ्रिल, और जो योक की है ये 5 इंच चौड़ाई की पट्टी है। योक जो है हमारी 13 इंच चौड़ी है नीचे से, और ये मैंने नेक की फ्रिल के लिए 3 इंचेस चौड़ाई कर लिया है। ये एक जैसी पट्टियां हैं दो, जितना मेरा अर्थ था जैसे 44 इंच का था। अब ये नेक पट्टी को मैं बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये चौड़ाई इतनी ही थी, तो मैं लेस की मदद से इसकी चौड़ाई को पूरा करूँगी। इस पर लेस लगाएंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास चौड़ी पट्टी है, 4 इंच की चौड़ी हमें पट्टी काटनी तैयार करनी होगी जितना हमारा स्लीव्स है। अब एक साइड पर बटन पट्टी के लिए मैं कट भी लगा देती हूँ। ये जब हम फ्रिल लगाकर इसको रेडी कर लेंगे, आखिर में ये बटन पट्टी लगेगी, अभी से शुरू स्टार्ट में नहीं लगेगी। ये तकरीबन ये हमारी टॉप की तमाम कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ छोटा सा शॉर्ट का पीस रखा हुआ है मैंने, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डबल फोल्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये 17 इंच की इसकी चौड़ाई और 12 इंच इसकी ऊंचाई है। हम चाहें तो 17 की जगह 20 भी कर सकते हैं। अगर आपको खुले शॉर्ट पसंद है, ज़्यादा घेरदार, तो आप इसमें मज़ीद इसको 20 इंचेस भी कर सकते हैं। अब इसका जो आसन या क्रोश लाइन आप कहेंगे, मैं ज़्यादा 9 इंच का 10 इंच का रख रही हूँ, सॉरी 10 इंच की रख रही हूँ, क्योंकि हम छोटे बच्चों की आसन या क्रोश लाइन जो है बड़ी रखते हैं। 1.5 इंच पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और इसकी गोलाई भी आप देखें, बहुत ज़्यादा गहरा खम नहीं दिया है मैंने इसमें, राउंड बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लिया, हल्की सी इसकी कटिंग होगी। ये हम क्रोश लाइन या आसन जो है इसलिए बड़ी रखते हैं, छोटे बच्चों को डायपर्स वगैरह लगाने होते हैं तो ये हम बड़ा रखते हैं ये हिस्सा। अब ये थोड़ा सा नीचे का हिस्सा मैंने कट कर दिया है। अगर हम इसको शॉर्ट को ज़्यादा चौड़ाई वाला रखेंगे तो हमें नीचे चुनें भी आएंगी, चुन भी देना चाहें तो हम इसको चौड़ा रखें। ये मैंने पूरा रखा है, ज़्यादा नहीं है इसमें। हमारे पास घरों में छोटे छोटे पीसेस होते हैं। आप ये देखिए कि बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेसेस जो बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, हम इस तरह की डिज़ाइनिंग घर में कर सकते हैं। ये 3 इंच पर मैं एक और कट का निशान लगाऊंगी, इसमें पाइपिंग लगाऊंगी डिज़ाइनिंग के लिए। ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसमें डिज़ाइन बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, या सिंपल रखना चाहें, या और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जो हम इसमें चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्का सा कट दिया है, इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी और नीचे बॉर्डर लगेगा। इसमें बॉर्डर पट्टी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पट्टी ली है मैंने, इसकी लेंथ जो है ये भी 12.5 इंच है और इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके मैंने इस जगह पर लगाना है नीचे। अगर हम शॉर्ट ज़्यादा चौड़ी रखते हैं तो हमारी इसमें चुनें भी आ सकती हैं, हम चुनें देंगे। अगर शॉर्ट मेरी पूरा साइज़ मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी है, तो इसलिए मैं इसको बगैर चुनों के इसी तरह से फिट करूँगी। बहुत आसान सी शॉर्ट है बनाने, घर में हम आसानी के साथ बना सकते हैं। ये राउंड होल जब ऊपर से तैयार होगा तो ये इसमें कमी आ जाएगी इसकी लेंथ में। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लेस जोड़ूंगी। ये ऊपर नेक की फ्रिल मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ। आप ये देखें, लेस के अंदर मैं हल्की हल्की 1-1 इंच के फासले पर चुने दे रही हूँ, बहुत गहरी चुने नहीं दे रही हूँ, हल्की हल्की देनी है। नेट की ये लेस है। अगर आपके पास ये 4 इंच की पूरी पट्टी है तो आप बगैर लेस के भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास लेस भी नहीं है तो आप ये जो शॉर्ट के कलर का बॉर्डर है, इस बॉर्डर को भी आप एक पट्टी लगाकर इसको मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं या पाइपिंग लगा सकते हैं।
ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस तरह से हम इसमें, अगर हमारे पास मटेरियल डिफरेंट टाइप का है या कहीं कोई कमी बेशी है तो हम उसके मुताबिक उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें कॉटन लेस है, कॉटन चिकन है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरह से हम नेट से लगाकर चुने देकर इसको मज़ीद इस पट्टी की चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। इस पट्टी में इसको तैयार करने के बाद एक ऊपर भी इसके सिलाई होगी, उसके बाद इसमें चुनें दी जाएंगी। ये फ्रिल की पट्टी भी मेरी पूरे अर्ज की है, यानी कि 42 इंचज़ जितना मेरा इसका अर्ज था कपड़े का, ये पूरी की पूरी मैंने पट्टी ली है। जितनी मेरी इस यूज़ में इस्तेमाल में होगी इतनी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी अगर बच जाती है तो उसको फिर ज़ाया करना होगा। लेकिन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा गहरी चुनें भी नहीं देनी है, बस नॉर्मल चुनें देनी है। वैसी गहरी चुनें आएंगी इसमें, क्योंकि हमें राउंड शेप देना होता है इसको, फ्रिल को। अब एक सिलाई में आप ये देख सकते हैं, मैं ऊपर की साइड भी कर रही हूँ। इसके बाद इसमें चुनें दी जाएंगी। ये पूरी पट्टी के ऊपर की सिलाई भी हो गई है। चुनें देने के बाद हमें इसे आयरन कर लेना चाहिए ताकि हमारी चुनें जम जाएं, इनमें उभार ना आए। गहरी चुनें दी जा रही हैं नेक पर। ये देखिए, इस तरह से ये एक राउंड शेप में ये तैयार हो गई है फ्रिल। ये नेक के लिए फ्रिल तैयार हुई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये आर्म होल जोड़ने हैं स्लीव्स के साथ। ये बैक साइड है, बैक साइड पे मैंने कट लगाया हुआ है। अब इस आर्म होल को इस तरह से जोड़ना है हमें। ये जैसे कि आपको मालूम है 4 स्लीव्स हैं और इसके 4 आर्म होल होंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अब ये बैक पर मैंने एक तरफ आर्म होल जोड़ दिया है स्लीव्स को, और दूसरी साइड भी अभी जोड़ा जा रहा है। ये फ्रंट साइड के साथ ये स्लीव्स का आर्म होल जोड़ा जा रहा है। अब ये आखिरी चौथा आर्म होल रह गया है। इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। और यूँ ये ऊपर के स्लीव्स इसके साथ जुड़ गए हैं। अब ये आर्म होल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी देखना है। इससे पहले ये मुझे नेक की गोलाई जो है वो परफेक्ट नहीं लग रही है, तो हम बाद में भी इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसकी गोलाई बेहतर हो गई है।
ये फ्रंट की नेक मुझे कम चौड़ाई की लग रही है, तो इसमें भी मैंने इसको मज़ीद और शेप दी है, नेक को राउंड शेप दिया है। अब आप ये देखिए, जो आर्म होल थे इनको एक सिलाई और करनी है। मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई और कर रही हूँ, क्योंकि ये आर्म होल का जो नीचे का खुला हुआ हिस्सा है इसको भी अंदर की साइड हमें मोड़ना है इस तरह से। क्योंकि जैसे कि आपने देखा आर्म होल का कुछ हिस्सा जो है नीचे का पोर्शन वो खुला है, उसको इस तरह से हम बंद करेंगे। ये देखिए, अब ये बाजू का जो ये अम्ब्रेला कट वाला हिस्सा है इसको भी चाहें तो हम ये स्लीव्स को पहले अगर मोड़ने के बाद फिर फिट करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले फिट कर लिए हैं इसमें, और अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ किनारे की। ये चारों साइड इसी तरह से हमें आर्म होल तमाम साइड के इसी तरह से बनाने तैयार करने। अभी चारों साइड तैयार हो गई हैं। अब मैं फ्रिल लगा कर दिखा रही हूँ नेक लाइन पर। ये शोल्डर की साइड पे हमें चुन्नी थोड़ी सी और गहरी कर लेनी चाहिए। इस तरह से ये मेरी नेक कंप्लीट हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी फ्रिल बच गई है, तो इसको मैं कटिंग करके अलग कर दूंगी। अब इस पर बटन पट्टी लगानी है। बटन पट्टी के लिए मैंने एक लंबी पट्टी कटिंग करके रखी हुई है 1.5 इंच चौड़ाई की। अब इसको उल्टी साइड पर लगाया जाता है और सीधी साइड पर पलटा जाता है। बिल्कुल सेंटर का जो नीचे का हिस्सा है इसमें लाकर हमें सिलाई पहले एक दफ़ा ख़त्म करनी पड़ती है यहाँ तक, और नीडल को अंदर रखते हैं जब हम मोड़ लेते हैं तो, और इसी पट्टी को सीधे सीते हुए ऊपर की तरफ ले आते हैं। ये फ्रिल का हिस्सा भी मैंने साथ इसके साथ रखा हुआ है। फ्रिल इसी के अंदर सिलाई के अंदर आएगी, जो मैंने नेक की फ्रिल लगाई है अलग से। अब आप देखिए ये भी सिलाई के अंदर आ गई है, और इस सीधी पट्टी को इसी तरह से डायरेक्ट किया जा रहा है। नीचे की साइड हम कट लगाते हैं ताकि इसमें झोल ना आए। और इस तरह के जब हम बुनाई करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि नीचे के कपड़े को आप खींच के रखें, वरना ऊपर की तरफ सफाई नहीं आती, नीटनेस नहीं आती मशीन, क्योंकि ऊपर का कपड़ा बढ़ाती रहती है। अब ये नेक में मैंने रेप वाली पट्टी कटिंग की हुई है, इसकी पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह के ड्रेसेस हम और ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बचे हुए हमारे पास पीसेस होते हैं घरों में। अगर हमारे पास फ्रिल का कपड़ा नहीं बचता है तो हम
मुख्तलिफ़ रंग की फ्रिल, नेक की फ्रिल भी हम डिफरेंट कलर में कर सकते हैं। और नीचे की भी ये पेप्लम की जो मैंने 5 इंचेस की फ्रिल बनाई, ये भी हम किसी और कलर में बना सकते हैं। चेक, लाइनिंग या कोई और हमारे पास प्लेन फैब्रिक है तो उसको भी हम ऐड करके छोटे छोटे पीसेस को घर में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और छोटे छोटे से ड्रेसेस बच्चों के लिए हम घर में तैयार कर सकते हैं। नर्सरी प्रिंट कॉटन हमें आसानी बाज़ार से मिल जाती है। जो ब्रांडेड कॉटन होती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इनके अर्थ बड़े होते हैं। बहुत थोड़े से फैब्रिक में हमारी ये ड्रेसेस इस तरह की तैयार हो जाती हैं। इनके कलर भी फेंट नहीं होते हैं और फैब्रिक की भी गारंटी होती है इसकी। तो इस तरह से ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं नर्सरी प्रिंट से तैयार किए हुए ड्रेसेस। देखिए मैं साइड की सिलाई भी थोड़ी सी चौड़ी ले रही हूँ, जितना हम रखना चाहते हैं फिटिंग रख सकते हैं। नीचे से थोड़ी सी ए लाइन शेप में मैंने सिलाई भी इसी तरह की है जिस तरह कटिंग की थी। अब मैं नीचे की जो फ्रिल है, पेप्लम शेप की जो ये फ्रॉक है, इसमें फ्रिल लगाना है। 5 इंचेस चौड़ाई की मैंने फ्रिल की पूरी अर्ज की पट्टी ली है, 42 इंच की। अब डायरेक्ट इसको एक साइड की मैंने सिलाई की है। अब डायरेक्ट इसको एक ही दफ़ा में पूरी पट्टी को मैं इसके साथ फिट कर दूंगी। आखिर में एक साइड की सिलाई जो बाकी है वो इसके बाद करेंगे। और इस तरह से साइड की सिलाई करने के बाद ये मेरा नीचे से पेप्लम फ्रॉक जो है ये रेडी है। नीचे का घेर और मुझे करना है। इस तरह के ड्रेसेस हम समर, विंटर हर सीज़न में पहना सकते हैं। ये अब मैं शॉर्ट के लिए आपको बना कर दिखा रही हूँ। चाहें तो अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा लें तो हम इसको ट्राउज़र भी बना सकते हैं। इसको कैप्री शेप में थोड़ा सा और लॉन्ग करना चाहें तो और लॉन्ग कर सकते हैं इसको। अब ये जो नीचे मैंने कट लगाया था उसमें पाइपिंग लगाई जा रही है। उल्टी साइड पर लगा के इसको सीधी साइड पर पलटना है। और पाइपिंग लगाते वक्त भी यही मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे का कपड़ा अगर आप खींच कर रखेंगे तभी आपकी पाइपिंग जो है ऊपर से नीट आएगी। और अगर आपने नीचे कपड़े को नहीं खींचा तो ऊपर मशीन कपड़े को बढ़ा देती है और हमारी नीटनेस जो है वो फैब्रिक की ख़त्म हो जाती है ड्रेसेस की। अब ये पट्टी उल्टी साइड पर लगानी है। नीचे की तरफ रखिए, सीधी से कपड़े को रखा हुआ है, नीचे की तरफ पट्टी रखिए, इसको ऊपर की तरफ पलट दिया जाएगा तो ये सीधी साइड पर आ जाएगी। और अगर ये शॉर्ट को जैसे कि मैंने बताया है कैप्री या शॉर्ट या जिस तरह की भी चीज़ें आप बनाना चाहें चौड़ा रखेंगे तो आपको इसमें नीचे के बॉर्डर के साथ इसमें चुने भी देना होंगी हल्की हल्की, वो उससे भी खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। इसके ऊपर मैं प्रिंट पाई इसमें वो भी फिट करूँगी।
2 छोटी छोटी बोज बनाकर मैंने इसमें फिट करना है। इससे मज़ीद और ख़ूबसूरत हो जाएगा। बहुत आसान होता है इस तरह के शॉर्ट्स तैयार करना, सीना। अब इसकी क्रोश लाइन की सिलाई होगी दोनों साइड की। अब ये सेंटर की सिलाई, छोटी सी सिलाई होगी यहाँ से। अब ये इलास्टिक, अब ये देखिए मैंने 15.5 इंचेस इसकी इलास्टिक की लेंथ ली है, छोटी सी इलास्टिक ली है। इसका राउंड बनाकर इसको भी राउंड होल में फिट करना है। अब मैं आपको बो बनाकर दिखाती हूँ। 6 इंच चौड़ाई का और 5 इंच लंबाई का मैंने कपड़ा लिया है। इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखकर फोल्ड करना है उल्टी साइड, और दोनों साइड इसकी सी देंगे। बो बनाने के लिए बो बनाई जा रही है ये। इसी तरह की बो जो हैं थोड़ी सी छोटे साइज़ में शॉर्ट के लिए भी बनाऊंगी मैं। एक बो फ्रॉक पर लगाई जाएगी। इसको इस तरह से सीधा करना बिल्कुल आसान होता है। इसको आयरन कर लेंगे इस तरह से सीधा करने के बाद, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ये लें, इस तरह से सीधा हो गया है। आयरन करने के बाद देखें सेंटर में भी मैंने निशान लगाया है। इसको डबल फोल्ड किया है और इस तरह से एक चून इधर एक चून इधर, इस तरह से ये वो हमारी आसानी तैयार हो जाती है। अब इसको फ्रॉक पर फिट किया जाएगा। ये देखिए मैंने फ्रॉक पर रख कर दिखा दिया है। दाएं बाएं जिधर आपको बेस्ट लगे, बेहतर लगे तो तैयार किया जाएगा। ये मैं आपको पूरी ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। वो मैंने शॉर्ट पर भी लगा दी है प्रिंट, और इस तरह से ये पूरी ड्रेस बेबी ड्रेस तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। मैं इसको डमी पर भी आपको दिखाती हूँ इसकी लुक के पहनने के बाद किस तरह का नज़र आएगा। ये 2 साल की बच्ची की डमी है और ये 1 साल की बच्ची का ड्रेस है, लेकिन ये 2 साल की बच्ची को भी ये परफेक्ट आएगा, पूरा आएगा। तो 1 साल की बच्ची को थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा। अगर बच्ची सेहतमंद है तो 1 साल की बच्ची को भी ये बआसानी पहनाया जा सकता है। और बहुत सेहतमंद बच्चे होते हैं और 6 मंथ के भी बाद दफ़ा इतने सेहतमंद होते हैं कि हम उन्हें भी इसी साइज यही ड्रेस पहना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की सी ड्रेस है, तैयार होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी भी तरह ये बड़े अच्छे ब्रांड के ड्रेसेस, बेबी ड्रेसेस से कम नहीं है।
और घर में हम इस तरह के मामूली मामूली छोटे छोटे पीसेस से इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।